हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एचडीआर इंग्लिश ट्यूटर। एंड आज का ये वीडियो टेंस इंट्रोडक्शन का होने वाला है, जिसमें टेंस का हिंदी में सही अर्थ क्या है एंड टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू लर्न इंग्लिश एंड फॉर मोर वीडियोस। अक्सर आपने सुना होगा कि यदि इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के बेसिक रूल्स को फॉलो करो। अब वो बेसिक रूल्स कहाँ से शुरू होते हैं? वो टेंस से ही शुरू होते हैं। अगर आपको प्रॉपर टेंस आते हैं तो आधे से ज़्यादा तो इंग्लिश आप सीख चुके होते हैं। टेंस मतलब काल, जिसे हम समय भी बोल सकते हैं। काल का मतलब समय होता है, तो आप हिंदी में टेंस का अर्थ जो है वो समय भी बोल सकते हैं एंड काल भी बोल सकते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट वर्तमान, जो वर्तमान में चल रहा समय को हम प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट भूतकाल, जो बीता हुआ समय जिसे हम पास्ट बोलते हैं। एंड फ्यूचर आने वाला समय, आने वाले समय को हम फ्यूचर बोलते हैं। जिस प्रकार से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। अब वो 4 भाग कौन से होते हैं? सो पार्ट ऑफ टेंस, फर्स्ट है इंडेफिनेट, अनिश्चित, नो फिक्स टाइम। इंडेफिनेट सेंटेंस में क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, उस काम का कोई निश्चित समय नहीं होता है, कोई नो फिक्स्ड समय नहीं होता है। कैसे? मैं पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ना कब शुरू किया एंड मैंने कब समाप्त किया, कोई निश्चित समय नहीं है, कोई भी फिक्स्ड टाइम जो है वो नहीं दिया होता है। तो जब आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए आप इंडेफिनेट सेंटेंस का यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यू टेंस, जारी रहना। ठीक है। कंटिन्यू टेंस में क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और वो काम आपका जारी है या फिर आप उसे जारी रखते हो। कैसे? कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो मेरा इंग्लिश सीखना जो काम है वो मेरा अभी तक जारी है, मतलब मैं उसको जारी रख रही हूँ। ठीक है। तो जब आप कोई काम करते हो और उसको जारी रखते हो या फिर आपका काम जो है वो भी जारी रह रहा है, तो उसके लिए आप कंटिन्यू टेंस का यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस, मतलब पूरा हो चुका है। जैसे कि आप कोई काम करते हो और वो समय पर, आपका किसी समय वो जो आपका काम है जो आप कर रहे थे वो पूर्ण हो चुका है। ठीक है। जब आपका काम पूर्ण हो चुका होता है तो उसके लिए आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? कि मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल है कि मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये जो मेरा पढ़ने का काम है वो किसी समय मेरा पूर्ण हो चुका था। ठीक है। तो आप कोई काम कर रहे हो और वो आपका जो काम है वो किसी समय पूर्ण हो जाता है, तो उसके लिए आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, यानी हो चुका है, ये जारी है। ठीक है। इसमें आपको 3 टाइम दिया होता है। कौन कौन से? कि एक समय होता है कि आपका ये काम जारी है, एक समय होता है कि आप ये जो आप काम है वो किसी समय पर पूर्ण कर चुके होते हो, एक समय वो होता है जो ये जो काम है वो आगे भी आपका जारी रहता है। मतलब कि इसमें 3 समय होता है कि एक तो आप काम अभी भी जारी रख रहे हो, एक आपका किसी समय वो काम पूर्ण हो चुका होता है, और एक काम कि आप आगे भी वो जो काम है आपका जारी रहेगा। कैसे? जैसे कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, तो एक तो है कि मेरा अभी भी जारी है काम, दूसरा कि एक समय वो काम किसी टाइम पूर्ण भी हुआ होगा, और एक समय है कि मेरा ये जो काम है वो आगे भी रहेगा। ठीक है।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि मैं पिछले 2 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। तो मैं पिछले 2 सालों से इंग्लिश सीख रही हूँ, तो वो जो काम है वो मेरा अभी भी जारी है, ठीक है, और किसी समय वो समाप्त भी हुआ होगा या पूर्ण हो चुका होगा, और जो अभी इंग्लिश सीखने का जो काम है वो आगे भी जारी रहेगा, ठीक है। तो जब काम प्रेजेंट कंटिन्यू में जब आपका तीन समय होता है, एक तो कि आप अभी भी जारी रख रहे हो, दूसरा कि आप कंप्लीट कर चुके हो, तीसरा कि आगे भी आपका जारी रहेगा, ठीक है। एक बार और से फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। इनडेफिनेट टेंस की हमने सबसे पहले बात की थी। इनडेफिनेट टेंस मतलब कि अनिश्चित समय, ठीक है, नो फिक्स्ड टाइम। इसमें होता है कि जब भी आप कोई काम करते हो और उसमें आपको कोई फिक्स टाइम, कोई निर्धारित जो समय है वो नहीं दिया होता। कैसे कि जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैंने कब पढ़ना शुरू किया नहीं पता ना, कि मैंने कब पढ़ना शुरू किया और मैंने कब जो है वो उसको समाप्त कर दिया, दोनों को ही नहीं पता। तो ये तो अनिश्चित हो गया ना, कि मतलब दोनों का पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित है और इसके लिए हम इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज करते हैं। अगला है कॉन्टिन्यू टेंस, जिसमें हमने पढ़ा था कि जारी रखना या जारी रहना। जब आप कोई काम को जारी रखते हो तो उसके लिए आप कॉन्टिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। परफेक्ट टेंस, आपका काम किसी समय पूर्ण हो चुका होता है। आप कोई काम कर रहे हो और वो काम आपका किसी समय पूर्ण हो चुका होता है, तो उसके लिए आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि इसमें 3 समय दिया होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों समय इसमें दिए होते हैं। कैसे कि एक समय होता है कि वो हमारा जारी रहता है, ठीक है, कोई समय होता है कि वो हमारा जारी रहता है, एक समय होता है कि हम उस काम को पूर्ण कर चुके होते हैं, एक समय होता है कि वो जो काम है वो आगे भी जारी रहेगा। मतलब पास्ट भी सिंपल भी आ रहा है, प्रेजेंट भी आ रहा है, एंड पास्ट भी आ रहा है, एंड फ्यूचर भी आ रहे हैं, ठीक है, तीनों टेंस जो है इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे। एंड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो प्रेजेंट सिंपल का होने वाला है, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। And STR English Tutor, subscribe now. Subscribe our channel to learn English and for more videos.